हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लेकर आया हूं आपकी क्लास 12 की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 के अध्याय कवित्त और सवैया घनानंद जी ने जो हमारे सामने प्रस्तुत करी है। इसमें इनकी जो प्रेमिका है जिसका नाम है सुजान, सुजान से इनके विरह का वर्णन, वह किस तरीके से गुस्सा है, इन सब चीज़ों का वर्णन कवित्त एवं सवैया के माध्यम से हमारे सामने रखा है घनानंद जी ने। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस कवित्त और सवैया में। तो पहले एक बार हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा गायन करते हैं और उसके बाद में इसका हम भावार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी, जो कि प्रेम के पीर कवि कहलाए जाते हैं, आज उनके द्वारा जो रचित कवित्त है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि बहुत दिनन को अवध आस पास पर खरे अकबर ने भरे हैं उठ जान को, कहीं कहीं आवत छबिल मन भावन को, गही गही राखती हो दे देश हनुमान को। झूठी बत्तियान की पतियान थे उदास होके, झूठी बत्तियान के पतियान थे उदास होके, अब न गिरत घने आनंद उदान को, अब न गिरत घने आनंद निदान को। और आधर लगे हैं आन करके पयान प्रण, आधर लगे हैं आन करके पयान प्रण। चाहत चलन ये संदेश होते सुजान को, चाहत चलन ये संदेश होते सुजान को। प्यारे साथियों, घनानंद जी के द्वारा जो कवित्त लिखा गया, दोस्तों अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कवित्त में कवि यानी घनानंद जी अपनी प्रेसी सुजान से मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। घनानंद जी वर्णन करते हैं, अपने प्रेम की पीड़ा प्रकट करते हैं। घनानंद जी जो एक रीत काल के प्रतिनिधि कवि, जो रीत मुक्त कवि कहलाते हैं, इनको एक सुजान नाम की प्रेमिका से प्रेम हो जाता है, लड़की से प्रेम हो जाता है। वो एक नर्तकी कह लीजिए या वेश्या कर लीजिए, लेकिन अंत में वो जो नर्तकी है, सुजान है, वो इनको छोड़ करके चली जाती है। ये दिल्ली से फिर अंत में मथुरा बन चले जाते हैं और वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, लेकिन वहां भी इनका मन विचलित हो जाता है और सुजान की प्रेम में, सुजान के विरह में कवित्त छंद लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है सुजान के विरह में, वियोग में बहुत दिन तक प्रेसी के आने की प्रतीक्षा करते करते तथा उस छबीले मन भावन के शीघ्र आने की सूचना जैसी झूठी बातों पर विश्वास कर लेने से कवि का अंतर्मन उदास हो जाता है। उदास हो गया कवि के चाहत चलन से, चाहत चलन पर
संदेशों ते सुजान को कहने का तात्पर्य है कि सुजान के दर्शन की अभिलाषा में कवि के प्राण अधरों तक आकर अटक गए हैं, क्योंकि यह सुजान के आवागमन की सूचना लेने के पश्चात ही यहां से वो प्रस्थान करना चाहते हैं। इसके बाद में जो अगला कवित्व छंद है उसको एक बार हम पढ़ते हैं कि आनाकानी आरसी निहारियो करोगो कोलो और कहा मोको चकिति दसात्यो ना डीठी डोली है। आनाकानी आरसी निहारियो करोगो कोलो और कहा मो चकित दसात्यो ना डीठी डोली है। और मौन हूँ सो देखियो कि तेक पन पाली है जू, मौन हूँ सो देखियो कि तेक पन पाली है जू, कुकु भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। जान घन आनंद जो मोह तुम्हें पैज परी, जानेंगे टेक टरे कौन दो मलोली है। और रुई दिए रहेंगे कहाँ तो बाहर आएंगे की, रुई दिए रहेंगे तो कहाँ तो बाहर आएंगे की, और कब हूं तो मेरी है पुकार कान खोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ तो बाहर आएंगे की, और कब हूं तो मेरी ये पुकार कान खोली है। तो प्यारे दोस्तों, इसका एक बार हम भावार्थ समझते हैं कि प्रस्तुत कवित्व में कवि घनानंद जी नायिका से कहना चाहते हैं कि तुम कब तक प्रेमिका से अपनी संदेश दे रहे हैं, संदेशा भेज रहे हैं कि तुम कब तक मिलने से आनाकानी करती रहोगी। मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी लगी हुई है, एक प्रकार की होड़ सी चल रही है। कभी मौन होकर ये देखना चाहता है, घनानंद जी मौन होकर के ये देखना चाहते हैं कि सुजान कब तक उसके प्रति उत्तर न देने के प्रण का पालन करती रहेगी। और कवि को पूर्ण विश्वास है कि उसके हृदय की कूक भरी मुक्ता नायिका को बोलने के लिए विवश कर देगी, बाध्य कर देगी। कवि मुहावरेदार भाषा में अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी की निष्ठुरता पर व्यंग करता है और व्यंग करते हुए कहता है कि सुजान, तुम कब तक जो है मुझसे बात नहीं करोगी, कब तक जो है मुझसे नहीं बोलोगी। कभी न कभी तो मेरी पुकार आपके कानों तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए कवि घनानंद जी लिखते हैं कि रुई दिए रहोगे कहां तो बहराएंगे की, और कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोलिए। यानी कब तक जो है सुजान, तुम कब तक अपने कानों में रुई डाल करके बैठी रहोगी। कभी तो मेरे हृदय की जो पुकार है, जो मंत्र मन की पुकार है, वो तुम्हारे कानों तक अवश्य पहुंचेगी। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, घनानंद जी के द्वारा जो रचित कवित्व छंद है उसको जो है मैंने आपके समक्ष भावार्थ सहित प्रस्तुत किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।